Hello, good evening, friends. We have learned about the chapter 4 Civics, National Integration in Social Science. We have studied in this chapter about national integration and the promotional forces of national integration and the descriptive factor of national integration. इसमें हमने सबसे पहले जो इसके प्रमोशनल फैक्टर हैं जो कि थे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सेक्युलरिज्म, नेशनल सिंबल, टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इनके बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्टिव जो फैक्टर थे वो थे कम्युनलिज्म, लिंगिज्म, कास्टिज्म। इसका फोर्थ डिस्क्रिप्टिव फैक्टर है टेररिज्म। टेररिज्म इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से सुना है। टेररिज्म मीन्स आतंकवाद, और ये हम हमारे भारत देश में या भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक बार बार जो युद्ध का जिक्र होता है वो आतंकवाद के अंतर्गत ही आता है। आतंकवाद को लेकर ही ये बहस होती रहती है, और ये सबसे बड़ा हमारी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाला कारक है, जिससे कि लोकतंत्र और मानवता की क्या होती है, ये एक अपराध है। किसके विरुद्ध? लोकतंत्र और मानवता के विरुद्ध। और आतंकवादी जो है वो हमेशा यही चाहते हैं कि अपनी बात मनवाना। उन्हें ये लगता है कि वे सही हैं, और या उनका जो तरीका है वो सही है, और वो कई ऐसी घटनाएं या कई ऐसी चीज़ें करते हैं और उसके आधार पर ब्लैकमेल करना, यानी कि मजबूर करती है प्रशासन को उनकी बात मनवाने के लिए। फिर 5th नंबर का है सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म यानी कि अलगाववाद। The most disturbing state of regionalism gives birth to separatism. क्या कई बार ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं, अरे चलो ये जो युद्ध हो रहा है, जो बहस हो रही है, जो लड़ाई हो रही है वो फलाने देश में हो रही है, फलाने राज्य में हो रही है, हमारे यहाँ तो नहीं, हमें उससे क्या लेना देना। और ये अलग सिर्फ अपने क्षेत्र से मतलब रखना, दूसरे क्षेत्र में जो क्या घटनाएं घट रही है या फिर उसको उस घटनाओं से खुद को अलग रखना ही सेपरेटिज्म के अंतर्गत आता है। टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट आउट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेपरेटिज्म। देश से बढ़ करके अपने एक स्वतंत्र राज्य की जो मांग करना है वह भी सेपरेटिज्म कहलाता है। इन सारे फैक्टर्स को पढ़ने के बाद में अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के जो आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज़ द करेक्ट आंसर है, ये इनके आंसर आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत मिल जाएंगे जो आपने पढ़े हैं, जितना इसमें अभी पढ़े हैं हमने। इसके बाद में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनके मैं आपको बता देती हूँ आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, द फीलिंग ऑफ वननेस irrespective ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द सिटीजन ऑफ अ नेशन इज नेशनल इंटीग्रेशन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, वेरी शॉर्ट का। नाउ सेकेंड, व्हाट डू यू मीन सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको ये पेज नंबर 36 पे मिलेगा। थर्ड पॉइंट है सेक्युलरिज्म। Our constitution has declared India as a secular state. Followers of different religion have their own religion freedom. The government does not discriminate against any religion. ये आपके वेरी शॉर्ट का सेकेंड का आंसर है। वेरी शॉर्ट का थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? पेज नंबर 35. Here it is obvious that there may be diversities in their dressing habits, food habits and ways of living and worship, but even after all this diversity there is unity where national interest is concerned. This is known as unity in diversity. The feeling of nationalism is taken our unity. That is why the Indian says Srinagar or Guwahati, our country, our soul. ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी शॉर्ट का आंसर है। शॉर्ट का फर्स्ट, एक्सप्लेन द मेजर डिफेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम का जो क्या इसके प्रभाव थे उसके बारे में। पेज नंबर 38. These 5 points are the answer of question number 1 of short
short type question. Which are our national symbol? National symbol तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, but here page number 36, 4th number point, national symbol. Indian Constitution is also incorporated the national symbol which inspire ideals and devotion toward national flag, tricolor, and national anthem, Jan Gan Man, national song Vande Mataram, national emblem, Ashoka emblem, etc. These four are our national symbol. So this question, this answer is the question. This answer is short answer type question. Question number 2. Long answer type question. First, write note on fundamental rights and duties. फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ पर आपको लिखना है एक नोट. तो हेयर पेज नंबर 35, द फंडामेंटल राइट्स आर अंडरलाइन हेयर. इसमें आपको परफेक्टेड एंड सेफ गार्ड तक के लिखना है फंडामेंटल राइट्स में, एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ से लेकर के प्रॉपर्टी तक लिखना है. ये आपके लॉन्ग का फर्स्ट का आंसर है. लॉन्ग का सेकेंड, एलेबरेट सेपरेटिज्म इन डिटेल. सेपरेटिज्म को आपको डिटेल में समझाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के टाइप ही है लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें बड़े विस्तृत रूप में आपको आंसर देना है. सो सेपरेटिज्म का आंसर आपको पेज नंबर 39 पर मिलेगा. 5th नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, द मोस्ट से लेकर के कंट्री तक. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. प्रमुख कारक, राष्ट्रीय जो एकीकरण है इसके निर्माण के प्रमुख कारक. सो हेयर द प्रमोशनल फैक्टर्स आर फंडामेंटल राइट्स हम लिख चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हम एक बार लिख लिए. तो सेक्युलरिज्म लिख लेंगे, नेशनल सिंबल जितना मैं अंडरलाइन हुआ है वहाँ तक. फिर इसमें टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन सिर्फ हेडिंग डाल करके छोड़ देंगे. 5 जो है इसके कंस्टिट्यूटेंट है, नेशनल इंटीग्रेशन के कंस्टिट्यूएंट है, चीफ कंस्टिट्यूएंट से. ओके. लॉन्ग आंसर का 4, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का 4th नंबर का है, मेंशन द डिस्क्रिप्टिव फैक्टर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. सो इधर यहाँ पर पेज नंबर 37 पर डिस्क्रिप्टिव फैक्ट फोर्सेस है. डिस्क्रिप्टिव फोर्सेस सबसे फर्स्ट है कम्युनलिज्म. इसको मैंने अंडरलाइन किया है कि इस पॉइंट के अंदर आपको कहाँ तक की लिखना है, होमलेस तक लिखना है. सेकंड, लिंगिज्म, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को इफेक्ट करता है. लिंगिज्म में डेवलपमेंट 2 तक की आएगा आपका आंसर. फिर थर्ड है कास्टिज्म, वर्ग तक. 4th, टेररिज्म, इसमें मैंने अलॉट तक की अंडरलाइन किया. सेपरेटिज्म में सिर्फ ये 2 लाइन्स लिखनी है, क्योंकि इसका डिटेल हम एक बार लिख चुके हैं. यदि आपको इसका पूरा डिटेल मतलब याद करना है तो आप इसका जो क्वेश्चन है उससे आप इसे पूरा याद कर सकते हैं. सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है. ओके. राइट these answer of these questions and remember carefully.